दोस्तों, आज आपको मैं एक भजन सुनवाना चाहता हूँ। ये भजन आत्म स्वरूप की महिमा गा रहा है कि जब एक जीव हंस सत्य असत्य का निर्णय कर गुरु की शरण में जाकर जब उस विधि को प्राप्त कर लेता है और वो उसको भली प्रकार सिमरण करके याद करके अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, तब उसकी क्या स्थिति हो जाती है। और इस भजन के बाद मैं इसका सदलार्थ भी करूंगा, समझाने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि कई भाइयों को ये समझ में नहीं आएगा शायद, क्योंकि भाषा थोड़ी सी अलग होगी। तो आप इसका आनंद लें और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि भजन क्या कहना चाहता है। साहिब बंदगी। कौन किसकी मैं करूं गुलामी, मोहे दायमी आय रे। कौन किसकी करूं गुलामी, मोहे दायमी आय रे। एक अंतर्यामी हूँ मैं, सब गठरे हो समाय रे। आज गो आनंद सजनी, आज गो आनंद सजनी। कैसे कहूँ बताय रे, गुरु न चला रहूं अकेला। निर्भय रहूं पद माय रे, आज गो आनंद सजनी। ना कोई क्रिया ना कोई करनी, ना कोई पंथ चलाय रे। ना कोई क्रिया ना कोई करनी, ना कोई पंथ चलाय रे। कौन किसकी माला जपनी, कौन किसकी माला जपनी। आसी रूप लखाय रे, आज गो आनंद सजनी। कैसे कहूँ बताय रे, गुरु न चला रहूं अकेला। निर्भय रहूं पद माय रे, आज गो आनंद सजनी। चार वेद शास्त्र, चार वेद शास्त्र खट सब है। मेरे से उपजाय रे। चार वेद का शास्त्र खट सब है। मेरे से उपजाय रे। ब्रह्मा विष्णु मेरे से उपजाओ, ब्रह्मा विष्णु मेरे से उपजा। मेरे में आन समाय रे, आज गो आनंद सजनी। आज गो आनंद सजनी। कैसे कहूँ बताय रे, गुरु न चला रहूं अकेला। निर्भय रहूं पद माय रे, आज गो आनंद सजनी। चार बाणी चार खानी, चार बाणी चार खानी। तो पहुँचे नाय रे, चार बाणी चार खानी। तो पहुँचे नाय रे, तो सबको कहिए मैंने। तो सबको कहिए मैंने। मुझको कौन बनाय रे, आज गो आनंद सजनी।
आज गो आनंद सजनी कैसे कहूँ बताय रे, गुरु न चेला रहूं अकेला। निर्भर हूँ पद माय रे, आज गो आनंद सजनी। नित्य हूँ आनंद के माँ, नित्य हूँ आनंद के माँ, सत्य चित के माय रे, नित्य हूँ आनंद के माँ। सत्य चित के माय रे, नेति नेति निगम थाके, नेति नेति निगम थाके। कैसे कहूँ ना जाय रे, आज गो आनंद सजनी। कैसे कहूँ बताय रे, गुरु न चेला रहूं अकेला। निर्भर हूँ पद माय रे, आज गो आनंद सजनी। हूँ तो अंतर ना परतंत्र, हूँ तो अंतर ना परतंत्र। अपना स्वरूप कमाय रे, हूँ तो अंतर ना परतंत्र। अपना स्वरूप कमाय रे, निजानंद की आई है मस्ती। निजानंद की आई है मस्ती, अक्सर लागे नाय रे, आज गो आनंद सजनी। कैसे कहूँ बताय रे, गुरु न चेला रहूं अकेला। निर्भर हूँ पद माय रे, आज गो आनंद सजनी। हम भी देवानाथ हम ही, हम ही देवानाथ हम ही। ना कोई जात है जाय रे, हम भी देवानाथ हम ही। ना कोई जात है जाय रे, मान मान है मान हम ही। मान मान है मान हम ही। हम ही हमको जाय रे, आज गो आनंद सजनी। कैसे कहूँ बताय रे, गुरु न चेला रहूं अकेला। निर्भय रहूं पद माय रे, आज गो आनंद सजनी। अब क्या बोलते हैं भजन में कि कौन किसकी मैं करूं गुलामी, मोए जाए नहीं आए रे। कि मैं अब किसकी गुलामी करूं, अब मेरा आना और जाना छूट गया है। अब मुझे किसी के भी लोक में रहने की जरूरत नहीं है। अब मैं स्वयं ही सब कुछ हो चुका हूं, स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हो गया हूं। अब मुझे किसी लोकों की जरूरत नहीं है, ना ही इस धरती की जरूरत है, ना ही इस आसमान की जरूरत है, ना ही किसी लोक की जरूरत है, ना स्वर्ग नरक पताल सतलोक अकहलोक अगामी लोक, किसी की भी जरूरत नहीं है। एक अंतर्यामी हूं मैं और सब घट रहा समाये रे। ये वो अवस्था है जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है जीव को, और वो हर घट में उस परमात्मा उस आत्मा को देखना शुरू कर देता है। जैसे साहिब कहते हैं, घट घट मेरा साइया सूनी सेज ना कोए, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। जिस घट प्रगट होए मतलब जो भी जीव अपने निज स्वरूप को प्राप्त करके प्रगट हो जाता है, ज्ञान में आ जाता है, कहते हैं बलिहारी जाऊं उस जीव की। जैसे साहिब कहते हैं कि कबीर कोई आदमी इंसान नहीं है,
कि कोई भगवान बना के बैठ गया कि वो कोई शरीर है और 2 हाथ 2 आंख 2 पैर हैं उसके, नहीं। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, अरे वाको नाम कबीर। जो सब में रम रहा है वो कबीर है। और इन अज्ञानियों ने कबीर को एक स्थान पे ले जाके रख दिया कि सतलोक का राजा कबीर है। अरे भाई, वो सतलोक का राजा वो कबीर नहीं है। कबीर वो है जो रम रहा है हम में, आप में, सब में। और वो क्या है? वो आत्म राम सुरती के रूप में घट घट में विराजमान है, बस वो अपने आप को जान नहीं पा रहा है। इसी को कबीर साहब ने बीजक में बोला है, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। बीजक में बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने कि जितने भी शरीर हैं वो देव निरंजन का ही रूप हैं। और उस देह में जो आत्मा रूपी, जो सुरती रूपी, जिसकी वजह से देह चल रही है, उसको बोला है कबीरा। कबीर और कबीरा में फर्क बता देता हूं। कबीर जहां पे बोलते हैं कहें कबीर, वो ज्ञानी मूल सुरती ज्ञान दे रही है। जैसे जहां पे कबीर साहब ने अपने लिए बोला, कहें कबीर सुनो भाई साधो, यानी वो मूल सुरती हमें सत्य ज्ञान दे रही है। और जहां पे वो बोल दे कबीरा, तो समझ जाना वो उस अज्ञानी जीव के लिए बोला गया है जो भ्रमित है। तो बोलते हैं, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा, यानी उस शरीर में भ्रमित हुआ कबीर, जो एक आम जीव है, उसकी बात कर रहे हैं साहिब, कि वो भ्रमित हो चुका है। वो अपने आप को शरीर समझ रहा है, शीशे में देख के अपने आप को साफ करता है, कंघी करता है, पेस्ट करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो अपने आप को कभी नहीं जान पाता कि मैं इस शरीर से न्यारा हूं, चेतन स्वरूप हूं। और कुछ मूर्ख नकली आत्मज्ञानी वो क्या करते हैं, वो कबीर साहब को एक आदमी बना के पेश करते हैं, ब्रह्म बना के पेश करते हैं कि कबीर साहब भी कोई ब्रह्म है, यानी किसी लोक के मालिक हैं। महाअज्ञानी लोग हैं ऐसे जो जीवों को भ्रमित करते हैं। दोस्तों, आपने भ्रमित नहीं होना है, आपने भ्रमित नहीं होना है, आपने सत्य असत्य की परख करनी है। तो आगे क्या कहते हैं, आज गो आनंद सजनी, कैसे कहूं बताए रे, गुरु ना चेला रहूं अकेला। कितनी बड़ी बात कर दी है, देखो। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, कि कोई कहे नहीं नहीं नहीं, ना गुरु ना चेला, मैं तो अकेला ही ठीक हूं। नहीं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि गुरु का मतलब कोई शरीर नहीं होता है। गुरु का मतलब होता है ज्ञान। जब आपने अज्ञानी जब आप होते हो, जब आपके पास कोई विधि नहीं होती है, जब आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते हो, तब आप एक गुरु धारण करते हो। और वो गुरु आपको नाम नहीं जपवाता है। आप कोई भी गुरु ले लो इस दुनिया में, केवल आध्यात्मिक गुरुओं के अलावा सारे गुरुओं को पता है कि नाम जपने से विद्या ट्रांसफर नहीं होती, वो प्राप्ति नहीं होती जो गुरु के पास है, वो चेले के पास नहीं पहुंचती चीज। जैसे आप एक मोची के पास जाओगे, अगर मोची आपको कोई नाम दे, मंत्र दे देगा कि इस मंत्र को जपो और तुम्हें अपने आप विद्या आ जाएगी, तुम अपने आप जूते गांठने लग जाओगे, दोस्तों नहीं होगा। आप किसी नाई के पास जाओ काम सीखने, वो आपको कहे कि ये वाला मंत्र दिन में 3 बार जपना, दिन में 5 बार जपना, तो दोस्तों आपको कभी भी वो काम नहीं आएगा करना। आप किसी कुक के पास चले जाओ जो खाना बनाता है, आप दोस्तों सारी उम्र उससे मंत्र लेके जपते रहना, आपको चाय तक बनानी नहीं आएगी। हर गुरु को पता है, दुनियावी गुरुओं को, कि नाम मंत्र से कुछ नहीं होने वाला। ये अक्षर तो केवल अपनी बात को आपके सामने रखने के लिए बनाए गए हैं, ना कि इनको जपने से कोई प्राप्ति होती है। कबीर साहब कहते हैं, गुड़ गुड़ कहे मुख मीठा होए, धन धन कहे जो धनिया होए, निर्धनिया रहे ना कोई। फिर धन धन करके सबको धन मिल जाएगा तो निर्धन कौन रहेगा यहाँ पे। यही चीज बाबा नानक कहते हैं, राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। अरे सब राम राम के जाप में फंस गए हैं। उस राम को जो सब घट में विराजमान है, उसको जानोगे तब वो प्राप्त होगा।
अब कई लोग घट घट को और कण कण में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब घट घट बोल दिया तो इसका मतलब वो पत्थरों में भी है, वो मिट्टी में भी है, वो नालियों में भी है, वो मूर्तियों में भी है, वो जूते चप्पल में भी है, वो कण कण में है। दोस्तों, ऐसी बातें मूर्ख करते हैं जिनको भेद नहीं पता होता है। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे पनघट। पनघट का मतलब होता है वो घाट जहां पर पानी है, वो पनघट है। जब भी मैं कहूंगा कि पनघट से पानी ले आओ, अब वहां पे भी घट लग रहा है, तो आप एक ठिकाने पे जाते हो जहां पर पानी है। अगर कोई कहे कि घट का मतलब कण होता है, तो इसका मतलब घट हर जगह घट हो गया। मैं कहूंगा कि पनघट से पानी ले आओ, आप रेगिस्तान में जाके वहां पर बाल्टी मारोगे रेत में कि घट घट में है पानी, तो कण कण में है पानी। नहीं दोस्तों, घट वो होता है, पनघट वो होता है जहां पर पानी मिलेगा। इसी तरह घट का मतलब क्या होता है? घट का मतलब ये नहीं होता कि पूरा शरीर है, कि पूरे शरीर में कहीं पे भी शुरुआत कर दो आपको आत्मा मिल जाएगी, कि आप पैर की उंगली में ध्यान लगाने लग जाओ वहां पे भी आत्मा है, आप हाथ की उंगली पे ध्यान लगाने लग जाओ वहां पे भी आत्मा है। नहीं दोस्तों, घट का मतलब होता है आत्म घट, जहां पर आत्मा विराजमान है वो आत्म घट है, जहां पानी विराजमान है वो पनघट है। आत्म में ही परमात्म मिलेगा, लेकिन जब विधि को समझ जाओगे तब। बूंद समाना समुद्र में जानत है सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोई। इसको आप समझोगे जब आप अपनी बुद्धि को और महीन करके लेके जाओगे, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म ज्ञान है दोस्तों। असल में बात क्या है? असल में दिक्कत यहां पे है कि हमने जो ग्रंथ पढ़े हैं, हमें समझाने के लिए वो ठीक है, वो पवित्र ज्ञान है, लेकिन वो मूल ज्ञान नहीं है। दिक्कत यहां पे आती है। इसलिए मूल ज्ञान कुछ लोगों को हजम नहीं हो पाता है, लेकिन जो विवेकी हंस हैं वो 100% इन बातों को समझ जाएंगे। कई लोग मुझे पूछते हैं कि कबीर साहब ने, जितने भी शिष्य कबीर साहब के हुए हैं, नानक जी, रविदास जी और ये सब, इन्होंने सतलोक का वर्णन किया है कि वहां पर दूध की नदियां बह रही हैं, वहां पर मकान बने हैं, हीरे जड़े हैं, सोने की सड़कें हैं, वहां पे बड़े बड़े प्लॉट हैं, जैसी दुनिया है वैसा ही वहां पे सब सिस्टम है, लेकिन वहां पे वो काफी अविनाशी है, ऐसा कुछ बोला गया है। दोस्तों, विवेक लगाओ, क्या वहां पे दूध की नदियां हैं तो इसका मतलब वहां पे गाय भी होगी, भैंस बकरी भी होगी? दूध तो तभी आ रहा है, आप और हम तो दूध नहीं देने वाले वहां पे। विवेक लगाओ। कोई, मैंने देखा था वीडियो में बता रहा था कि हमने वहां पे सतलोक में गए, वहां हमने सेब खा लिया। दोस्तों, वहां पे पेड़ का मतलब क्या है? 84 लाख जून है। अगर वहां पे भी पेड़ पौधे हैं तो इसका मतलब वहां पे भी 84 लाख बना रखी है परमात्मा ने। तो इन बातों को समझना पड़ेगा दोस्तों। असल में हम सबके दिमाग में इन वेदों पुराणों ने लोगों का जो कूड़ा करकट है वो डाल रखा था कि आप ऐसे कर्म करो आपको ये लोक मिल जाएगा, आप ऐसे कर्म करो आपको वो लोक मिल जाएगा। तो हम सब लोकों के चक्कर में पड़े हुए थे और हम इसी चक्कर में आ और जा रहे थे। तो जब कबीर साहब इस दुनिया में आए और उन्होंने जिन लोगों को ज्ञान दिया, जिन संतों को ज्ञान दिया, उनसे वाणी में खुद लिखवाया कि आप ऐसे ऐसे वर्णन करो कि उस लोक के मुकाबले ये लोग फीके पड़ जाएं। क्योंकि हमारी बुद्धि में ये लोग घुसे हुए थे कि स्वर्ग लोक होगा, महास्वर्ग लोक होगा और वहां पर ऐसे होगा, लड़कियां नाचेंगी, शराब मिलेगी। दोस्तों, जब सतलोक का वर्णन किया गया तो हमारे दिल से, हमारे मन से ये फीके पड़ गए। जैसे अब देखो कितनी संगत हो गई है। सतलोक, जो सतलोक को जाने को तैयार है, इसका मतलब वो स्वर्ग और महास्वर्ग को जाने को तैयार नहीं है, ब्रह्मलोक को जाने को तैयार नहीं है। यानी कि उनके दिमाग से ये गंध निकाल दिया गया। संतों ने जो बोला कि वहां पे ऐसे है वैसे है, उससे ये स्वर्ग महास्वर्ग फीके पड़ गए। अब आपको कोई 1 करोड़ रुपए भी दे और कहे कि आप स्वर्ग को जाओ, तो आप कहोगे ना भाई तू रख ले, मैं नहीं जाता। तो पहले उस कूड़े को निकालना जरूरी था, उसके बाद पवित्र ज्ञान उसमें आएगा। जैसे आप दूध लेने जाओ तो पहले बर्तन साफ होना चाहिए, तभी तो आप उसमें दूध डलेगा। तो पहले इनके रंग को फीका करना था, इसलिए सतलोक की महिमा गवाई, खूब गवाई। फिर क्या बोला कि धर्मदास तोहे लाख दुहाई,
और सार शब्द बाहर ना जाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो सार शब्द तुम्हें दे रहा हूं, मूल ज्ञान दे रहा हूं, तुम अभी मत बताना किसी को। जिसको भी बताना वो उस लायक हो। अगर वो उस लायक नहीं है तो ये पवित्र ज्ञान बताना उसको, केवल अनुराग सागर की कहानियां सुनाना। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। क्योंकि कबीर साहब को पता था कि अभी मेरी बातों को कोई नहीं समझेगा, इसलिए मैं एक ऐसे लोक की बात करता हूं जो सब लोगों से अलग है। तो संतों ने पूछा कि महाराज फिर अगर ये लोग इस सतलोक के चक्कर में पड़ गए तो? अगर आगे से आगे ऐसे गुरु आ गए जो कहने लग जाए कि हम सतलोक लेके जाएंगे, हम सतलोक लेके जाएंगे, फिर पहचान कैसे होगी सत्य और असत्य की? तब कबीर साहब ने कहा था कि 13वें वंश में मैं स्वयं प्रकट होकर अपना वंश चलाऊंगा। 13वां वंश में चलाऊंगा और उसमें मूल ज्ञान को रखूंगा, और उस ज्ञान को सुनने के बाद जो मेरे हंस होंगे वो सतलोक की आस भी त्याग देंगे, वो सतलोक जाने को भी मना कर देंगे, और वो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जागरूक हो जाएंगे। उनको मैं ऐसी ऐसी वाणियां रखूंगा उनके सामने जो उन्होंने कभी सुनी भी नहीं होंगी, और वो एक पल में दूध और पानी का निबेड़ा कर देंगे। नीर शीर का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो मेरे हंस होंगे वो अपने मालिक की आवाज एक बार में ही पहचान जाएंगे, और जो नहीं पहचानेंगे वो कौवे होंगे, वो गालियां भी देंगे, क्योंकि उनकी दुनिया उजड़ रही है, उनकी दुनिया खाली होने वाली है। इसलिए उनको बहुत कष्ट होगा। कष्ट जीव को नहीं हो रहा है, कष्ट उनके मन को होगा, क्योंकि मन ही काल है। वो काल सोचेगा अरे ये कहां से आ गया नया ज्ञान, इतनी मुश्किल से मैंने स्वर्ग नरक लोक में भरमा रखा था, उसके बाद जब सतलोक की बात करी तो मैंने ऐसे ऐसे गुरु बना के भेजे काल ने कि वो सतलोक की बातें करके लोगों को भ्रमित करके अपने पास ले जाके फिर मेरे देवी देवताओं के, मेरे बच्चों के नाम जपवा रहा था। अरे अच्छा खासा तो मेरा काम चल रहा था, अब ये मूल ज्ञान कहां से आ गया? अब वो माँ बहन की गालियां देने में भी परहेज नहीं करेंगे। बहुत सी गालियां आती हैं मुझे दोस्तों, अगर वो मैं कमेंट सारे अप्रूव्ड कर दूं तो शायद आप पढ़ भी ना पाओ, कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं मुझे लोग। दोस्तों ये सत्य है कि सत्य को हमेशा निंदा का सामना करना ही पड़ता है। मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है कबीर साहब का मूल ज्ञान आपके सामने रखना, और आपका क्या काम है सत्य और असत्य को परख के सत्य को ग्रहण करना और असत्य को त्याग देना। तो वाणी पे आएंगे। अब वाणी क्या कहती है आगे? कहते गुरु न चेला रहूं अकेला, निर्भय रहूं पद माए रे। यानी कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसा ज्ञान दे दिया कि अब मुझे गुरु की भी जरूरत नहीं रह गई है मुक्त होने के लिए। कि कोई कहे कि गुरु आएगा लेने और आपको ऐसे काल के सिर के ऊपर पैर रख के लेके जाएगा। दोस्तों ये सब भरमजाल खत्म हो जाता है, क्योंकि नामदान देते वक्त ही गुरु पैर रखवा देता है काल के सिर के ऊपर। ये भेद है, जब आप नाम लेने आओगे तब आपको पता चलेगा कि काल के सिर पे पैर रखने का मतलब क्या होता है। साहिब कहते काल के माथे पांव दे सतगुरु के उपदेश, साहिब अंक पसार के ले चले अपने देश। कि गुरु का उपदेश करते ही काल के सिर पे पांव रख दिया जाता है और आपको आपके स्वरूप का ज्ञान करवा दिया जाता है। दोस्तों ये भेद की बातें तब समझ में आएंगी जब आप इस प्रक्रिया से गुजरोगे। अब आगे क्या बोलते हैं कि ना कोई क्रिया ना कोई करनी, ना कोई पंथ चलाए रे। यानी अब मुझे वो सहज अवस्था प्राप्त हो गई है और अब मुझे कुछ करना बाकी नहीं रह गया। अब केवल देह को त्यागना ही बाकी रह गया है और वो सहज अवस्था में मैं त्याग ही दूंगा। ना कोई पंथ चलाए रे, अब ना ही मैं कोई ऐसा पंथ चलाने जाऊंगा, क्योंकि जो गुरु का पंथ चल रहा है वही काफी है। मैं कोई अलग पंथ नहीं चलाऊंगा। जैसे आजकल के अज्ञानी शिष्य क्या करते हैं, जो
थोड़ा बहुत ज्ञान गुरु से प्राप्त करके खुद ही गुरु बन के बैठ जाते हैं। अपना कल्याण होता नहीं है, लेकिन नए नए पंथ चलाने में लगे रहते हैं कि मैं भी गुरु की तरह कोई पंथ चला के हजारों चेले इकट्ठे कर लूं। लानत है उन लोगों पे, लानत है उन लोगों पे जिनका गुरु अभी विराजमान है और वो अपने अपने पंथ चलाने में लग गए हैं। गुरु तक चेलों को नहीं पहुंचने दे रहे और खुद को कहते हैं कि मैं ही गुरु हूं। अभी गुरु जी जिंदा भी हैं उनके। तो शर्म करो आप लोग, अपना कल्याण करो, लोगों की चिंता बाद में करो। अब कहते कौन किसकी माला जपणी, आरसी रूप लखाए रे, यानी किसकी माला जपूं मैं? वो शुद्ध स्वरूप चेतन आत्मा मैं ही हूं। गुरु की दया से मैंने उस स्वरूप को लख लिया है। अब कह रहे हैं चार वेद शास्त्र खट सब हैं, मेरे से उपजाए रे, यानी कि इन सब ग्रंथों की रचना करने वाला वो आत्मदेव ही है। अगर आत्मदेव ना हो तो कोई ग्रंथ की रचना ना हो पाए इस दुनिया में। यानी आत्मदेव ने ही सारे शास्त्र बनाए, सारे पुराण बनाए, गीता भागवत बनाई, लेकिन वो खुद को ना जानने के कारण अपने से पैदा हुए 52 अक्षरों में उलझ गया। सारे ग्रंथ 52 अक्षरों से बने हैं, लेकिन उसको बनाने वाला 52 अक्षरों से परे है। वो चेतन आत्मा उन 52 अक्षरों से परे है, वो अविनाशी अक्षर है। इसीलिए बोला गया कि 52 आखर जोरे आन और सकिया ना आखर एक पहचान। कि कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के बड़े बड़े ग्रंथ बना के बैठ गया, लेकिन उस एक अक्षर अविनाशी आत्मा को नहीं जान पाया। सारा ध्यान अपने से बनाए हुए मंत्रों को जपने में लगा दिया और अपने जीवन को खो दिया। आगे क्या बोलते हैं? ब्रह्मा विष्णु मेरे से उपजयो और मेरे में आन समाए रे, आज गो आनंद सजनी कैसे कहूं बताए रे। मतलब कि आत्मा के द्वारा ही मन पैदा होता है, सुन्न पैदा होता है, और सुन्न से ही 3 गुण पैदा होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए बोला जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु मेरे से उपजे। अगर आत्मा नहीं तो मन पैदा नहीं होगा, मन नहीं होगा तो 3 गुण पैदा नहीं होंगे, तो कर्ता धर्ता तो आत्मा ही हुआ ना। इसी को कबीर साहब ने बोला है, आजा का घर अमर है पुत्र के सिर भार, 3 लोक नाती ठगा पंडित करो विचार। आजा का घर अमर है मतलब कि जो माया है, मन और माया, इन दोनों का जो बाप है वो आत्मदेव है। आपकी आत्मा ही आपके मन और माया की उत्पत्ति का कारण है, यानी वो इन दोनों का बाप हुआ, आपका आत्मदेव, मन और माया का। और आगे 3 बच्चे तो उनको बोल दिया नाती, क्योंकि मन का भी बाप है और माया का भी बाप है। मन और माया दोनों आपस में भाई बहन हुए। आत्मदेव के 2 बच्चे हुए, एक मन और एक माया। 2 बच्चे हुए इसलिए भाई बहन हुए, लेकिन उन दोनों से ही 3 गुण पैदा होते हैं, इसलिए वो पति पत्नी भी हो गए। तो कहते हैं आजा का घर अमर है, यानी नाना जी का घर अमर है, वो आत्मा अमर है आपकी। पुत्र के सिर भार, मन के सिर पे भार दे रखा है सारे कामकाज करने का, जितने भी ये दुनिया बनानी है। और 3 लोक नाती ठगा। अब नाती बोला यानी अब माया के पुत्रों की बात है, 3 गुण माया के भी हैं। तो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा दुनिया ठग ली 3 गुणों में। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की ऐसी अवस्थाएं प्रकट करता है, ऐसी अवस्थाएं पैदा करते हैं वो कि कोई जीव ही नहीं बच पाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से। पंडित करो विचार, हे पंडित, हे ज्ञानी पुरुष, विचार करो, तुम्हारी आत्मा ही इन सबको पैदा करने वाली है। उसको महसूस करो, उस अवस्था को प्राप्त करो जहां पर तुम इनके पैदा होने से भी पहले थे। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु मेरे से उपजे, मेरे में आन समाये रे। जैसे सृष्टि पैदा करी है आपने, आपकी आत्मा ने मन माया को प्रकट करके 3 गुण पैदा करके ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, मेरे में आन समाये रे। इनको वापस बैक गियर लगा दो। ये सब उल्टे पेड़ की तरह लटके हैं। जैसे जो जड़ होती है वो दिखती नहीं है, वो सार है, वो मूल है,
वो जड़ कभी नहीं दिखाई देगी किसी पेड़ की, क्योंकि वो गुप्त होती है, उसको प्रकट करना पड़ता है ज्ञान के द्वारा, वरना आपको ऐसे नहीं दिखेगी। वो जो कुछ दिख रहा है वो क्या है? अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये जीव आत्मा को अक्षर पुरुष बोला गया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है क्योंकि दिख रहा है। कहने का मतलब हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो चेतन आत्मा दिख रही है। दिखने का मतलब हम पता कर सकते हैं कि कौन जीवित है कौन मृत है। जिसमें चेतना है वो जीवित है, जिसमें नहीं है वो चेतना छोड़ के जा चुकी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। जो मन है निरंजन है, वो उसकी एक डाल है। और तीन देव शाखा भये, ये तीन गुण ब्रह्मा विष्णु महेश उसकी शाखा हैं। और पात रूप संसार, ये 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति, ये सारा संसार इसी के द्वारा हरा भरा है। तो कहते हैं इनको वापस जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही वापस इनको समेट लो। जैसे आपने अटैची खोल के सारे कपड़े फेंक दिए, खलारा डाल दिया पूरे कमरे में, उसको वैसे ही समेट के उस अटैची में बंद कर दो, यानी कि यू टर्न ले लो। अब आगे क्या बोल रहे हैं? 4 वाणी चारों खानी, वो तो पहुंचे नाई रे। यानी कि संतों की जो वाणियां होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, परा, बसंती, मदा, बैखरी। कहते हैं इन चारों वाणियों के द्वारा भी वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। और चारों खानी तो क्या पहुंच पाएगी वहां पे? चारों खानियां तो आपको पता ही हैं। अब कहते हैं ऐ तो सबको कही है मैंने, और मुंह को कौन बनाए रे। ये वाणियां जितनी भी हैं ये तो मैं कह ही रहा हूं, मैं कहता ही आया हूं आज तक। इन वाणियों को तो मैंने बनाया है, लेकिन मुंह को कौन बनाए रे? मुझे कौन पैदा कर सकता है? मैं तो अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। अब कहते हैं नित्य हूं आनंद के माहा, यानी हमेशा ही मैं आनंद में रहता हूं। अब सुख दुख का सारा झगड़ा खत्म। सत्य चित्त के माये रे, उस सत्य स्वरूपी में, उस सत्य स्वरूप में मैं हमेशा के लिए स्थिर हो गया हूं। अब मेरा आवागमन खत्म हो गया। अब कहते हैं कि वेदों में नेति नेति करके सब ऋषि मुनि थक गए। नेति नेति का मतलब होता है ना इति ना इति, ये भी नहीं वो भी नहीं। परमात्मा के बारे में बताया जब उन्होंने कि परमात्मा ये भी नहीं वो भी नहीं, शायद ये भी शायद वो भी, शायद ये भी नहीं शायद वो भी नहीं। तो कहते हैं कि नेति नेति निगम थाके, कैसे कहूं न जाए रे। मतलब कैसे कहूं मैं, किससे कहूं, मैं कह भी नहीं सकता उसको, वो अवस्था ही ऐसी है। आज गो आनंद सजनी, कैसे कहूं बताए रे। क्या बताऊं मैं उसके बारे में, क्या आनंद है। अब कहते हैं हूं तो अंतर ना परतंत्र, मतलब कि मैं परमात्मा के जैसा तो नहीं था। परमात्मा तो ज्ञानी था, मैं अज्ञानी था, इसलिए अंतर तो मुझ में और उसमें था। लेकिन अब जो अवस्था मिली है, अब मैं किसी के परतंत्र नहीं हूं, अब मैं स्वतंत्र हूं। समझना इस बात को कि जब मुझे ज्ञान नहीं हुआ था तब मुझ में और परमात्मा में अंतर था, क्योंकि हम दोनों एक नहीं थे। एक कहूं तो है नहीं और 2 कहूं तो गाली। उस वक्त मैं और परमात्मा एक से नहीं थे, लेकिन अब हम दोनों की अवस्था एक सी हो गई है। जैसे वो स्वतंत्र है, वो परतंत्र नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है, वैसे ही मैं भी स्वतंत्र हो गया हूं, मैं भी परतंत्र नहीं हूं अब। तो इसको ज्ञान को गहराई से समझने की कोशिश करो, तभी आपको वो रास्ता मिलेगा। दोस्तों आगे क्या कहते हैं? हूं तो अंतर ना परतंत्र, अपना स्वरूप कमाई रे। यानी कि आपकी जो कमाई है वो क्या है? अपने ही स्वरूप को प्राप्त करना आपकी कमाई है, निज कमाई है। और उसको प्राप्त करने के बाद निज आनंद की छाई है मस्ती। उस निज आनंद को प्राप्त करके, निज नाम को प्राप्त करके, उस आदि नाम को प्राप्त करके ये मन आपका आपसे हार जाएगा। इसी के लिए बोला गया है आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम का मतलब होता है दोस्तों जो आद से, यानी जब दुनिया बनी भी नहीं थी तब से वो नाम आदि। क्या ये 52 अक्षर आदि हैं? क्या कोई मंत्र आदि है? अरे ये इंसानों ने बनाए हैं दोस्तों। वो आदि मंत्र 52 अक्षर में नहीं है, वो आदि अक्षर 52 से न्यारा।
जैसे कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी को, धर्मदास एक ही ब्रह्म और नहीं कोई, सब घट रमा कबीर है सोई। कहते हैं जो भी तुम्हें दिख रहा है इस दुनिया में, जितने भी पुरुष दिख रहे हैं, ये सब ब्रह्म है और कोई नहीं है। लेकिन सब घट रमा कबीर है सोई, जो सबके घटों में रमा हुआ है वो कबीर है। नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास। कि ना तो कोई कबीर ना कोई धर्मदास, इन नामों में मत उलझना। कोई कबीर नहीं है, कोई धर्मदास नहीं है, सब एक ही रूप के हैं। अक्षर एक सब घट ही निवास, वो एक अक्षर अविनाशी आत्मा वो सबके घटों में निवास कर रही है। तुम धर्मन्य सत्य कर मानो, दूजी बात ना कछु मन आनो। मेरी बात को तुम गहराई से समझ लेना धर्मदास, और तुम्हारे मन में इसके अलावा दूसरी कोई बात ना आ पाए। किसी पे विश्वास मत करना। 52 अक्षर संग भुलाना, अक्षर आदि का मर्म न जाना। अक्षर आदि अक्षर गुरु पारस दीना, पारस छुए तो पारस कीना। तो बिल्कुल सही बोल दिया वहां पर कि भाई धर्मदास और कबीर केवल इस दुनियावी नाम की वजह से अलग अलग हैं, वरना तुझ में मुझ में कोई भी असमानता नहीं है। हम दोनों ही एक रूप हैं, लेकिन मैं निर्बंध हूं और तू बंधन में है। इसलिए तुझे मेरे कहे चलना पड़ेगा, मुझे गुरु धारण करना पड़ेगा। अगर मुझे गुरु धारण करेगा तभी मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जिसके द्वारा तू भी निर्बंध हो जाएगा, तू भी स्वतंत्र हो जाएगा, परतंत्र नहीं रहेगा। इसलिए उस भोले भाले जीव को कबीर साहब ने सार शब्द देके उसको गुप्त रखने के लिए कहा कि कोई कपटी इस ज्ञान का भेद जानकर उससे मिलता जुलता ज्ञान देकर कहीं जीवों को भ्रमित ना कर दे, इसलिए उसको गुप्त कर रखना। तो दोस्तों इन चीजों को समझना पड़ेगा। आगे वाणी क्या कहती है? हम ही देवा नाथ हैं हम ही, कि मैं ही वो देव हूं, मैं ही वो नाथों का नाथ हूं जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। अभी नहीं समझ में आएगा आपको ये बातें कि आप ही कैसे वो हो, लेकिन जब ज्ञान में आ जाओगे, रम जाओगे, जब तब आपको पता लगेगा जिसको मैं खोज रहा हूं वो मैं ही हूं। तो कह रहे हैं हम ही देवा नाथ भी हम ही, ना कोई जात आ जाए रे। यानी कि मैं वो देव हूं जो आता जाता नहीं हूं। उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद ये वाणी निकल रही है। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे कहते हैं मान मान ए मान हम ही हमको ध्याय रे। कि भाई मेरी बातों को मानो चाहे ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं कि हम ही हमको ध्याय रे। मैं अपने आप को ही ध्या के इस परम अवस्था को प्राप्त हुआ हूं। मैं किसी की आस में नहीं बैठा कि कोई मेरा हाथ पकड़ के लेके जाएगा और मुझे वहां तक पहुंचाएगा। गुरु ने मुझे भेद बताया, मैंने उस भेद पे विधि अपनाई और मैं उस अवस्था को आज प्राप्त कर गया हूं। तो ये है आत्मज्ञान का भजन। आज गो आनंद सजनी, कैसे कहूं बताए रे। गुरु न चेला रहूं अकेला, निर्भय रहूं पद माए रे। उस निर्भय पद, निर्भय अवस्था को मैं प्राप्त कर गया हूं। अब मेरा काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे सार शब्द, मुझे निज शब्द, मुझे सार नाम, मुझे निज नाम मिल चुका है। सार शब्द पाए जो वीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। अब वो मेरे अंग संग है, वो मुझसे दूर नहीं है। सार शब्द आए जही विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। अब काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बियॉन्ड द टाइम चला गया हूं, मैं समय के पार हो गया हूं। मैं आत्मज्ञान में स्थित हो गया हूं और आत्मा का कोई समय नहीं होता पैदा होने और नष्ट होने का, वो सदा से ही है। लेकिन भूल के कारण इस जन्म मरण में जीव रूप में उलझ गई थी। उसको एक सतगुरु मिल गया जिसने उसी जीव को ज्ञान दिया और निर्बंध अवस्था तक पहुंचा दिया। बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की और पल में लेत छुड़ाए।
बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, क्या बल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। वो सतगुरु ही पीव है हमारा, सतगुरु पीव जीव के रक्षक, तासे करो मिलाना हो। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा चाहूंगा, और जो मैं अगला ऑडियो जो मैं लेके आऊंगा आपके लिए, आपके विवेक को जगाने के लिए दोस्तों, वो अनमोल होगा। उसको समझने के बाद आप ऐसा कुछ नहीं रह जाएगा जो समझने के लिए बचेगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी 50 ऑडियोज पूरी करूंगा और इस ज्ञान को और दृढ़ करवाऊंगा आपको, ताकि आपके मन में 1% भी संशय ना रहे, क्योंकि संशय ही भ्रम होता है और इस भ्रम का मैं पूरा नाश करके रहूंगा। आप फिक्र मत करना दोस्तों, मैं आपके सेवा में, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूं। और मुझसे कोई प्लीज मेरी फोटो ना मांगे, कोई मेरी वीडियो ना मांगे, क्योंकि मैं किसी के सामने नहीं आना चाहता। मैं आपके सामने केवल अपना ज्ञान रखना चाहता हूं, जो मुझे सतगुरु कबीर साहब की दया से प्राप्त हुआ है। बस मैंने कोई आपसे पैसे नहीं लेने, मैंने कोई आपसे अपनी सेवा नहीं करवानी, मैंने कुछ नहीं करवाना आपसे। बस मैं आपको गुरु जी का रास्ता बताऊंगा, केवल उन विवेकी हंसों को जो सच में, जिनको तड़प है मालिक से मिलने की, अपने स्वरूप को प्राप्त करने की तड़प है, केवल उन्हीं लोगों को आगे का रास्ता मिलेगा। तो दोस्तों विदा चाहता हूं आपसे। जय गुरुबंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरुबंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय गुरुबंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब। आप सबकी सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।